नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी को पढ़ते हुए हमने क्लास 6 और क्लास 7 दो एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी, और क्लास 8 एनसीईआरटी का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेस। आई होप आपने पिछले लेक्चर्स को देख लिया होगा, और अगर आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको क्लास 6 और क्लास 7 के सभी चैप्टर्स आराम से मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले उनको जाकर देख लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं और फंडामेंटल जो थिंकिंग है वो आपकी वहाँ से डेवलप होगी, आपके डाउट्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे रिसोर्सेज चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 एनसीईआरटी। इस एनसीईआरटी में यानी क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, और इन 6 चैप्टर को हम बहुत जल्दी से कवर करेंगे। इस प्रकार से आपकी 3 एनसीईआरटी कवर हो जाएंगे। हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए क्लास 12 तक के एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे, आपका जो टास्क है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जाएगा। तो इसलिए जिसने भी अभी तक पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है वो जाकर पिछले लेक्चर्स को जरूर देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर को। रिसोर्सेज, संसाधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर ऐसे भी आता रहता है, यानी अगर आप ज्योग्राफी का डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना चाहें बहुत अच्छे से इस पर लिख सकते हैं, और अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना चाहें तो इसकी मदद से बहुत अच्छे तरह से आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं संसाधन की। देखिए, सबसे पहले संसाधन क्या होता है। संसाधन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, यूटिलिटी और वैल्यू। अगर कोई चीज़ आपके पास है जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, तो इनका क्या है, यूटिलिटी है, यानी उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं। तो जब ये चीज़ों का उपयोग हम लोग करते हैं तो उनका एक मूल्य होता है। जब किसी उपयोग आने वाली चीज़ को हम यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए या किसी और के फ़ायदे के लिए, तो उसका एक मूल्य बन जाता है। तो जब ये चीज़ यूज़ में आती है, प्रयोग में आती है, और उसका एक मूल्य डेवलप हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं रिसोर्स। संसाधन की कैटेगरी में वो चीज़ आ जाती है। जैसे अगर कोई रिक्शा है, वो खड़ी हुई है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है बट उसकी एक वैल्यू है। जब रिक्शा को यूज़ करते हैं चलाने के लिए, और एक जगह से दूसरी जगह उसको अपने फ़ायदे के लिए या किसी दूसरे के फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे, तो उसका एक मूल्य डेवलप हो जाएगा, उसका एक प्रयोज्यता या उपयोगिता डेवलप हो जाएगी। इसी कारण जो रिक्शा है वो क्या किस में डेवलप हो जाएगी, रिसोर्सेज में या संसाधन में। उसी प्रकार से आप किताबों की अगर बात करें, किताबें जब तक आपके डेस्क पे रखी हुई हैं तो उसमें केवल वैल्यू है, यानी पैसे देकर आपने खरीदी है, बेचेंगे तो भी आपको उसका पैसा मिल जाएगा। बट जब आप उनको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप कोई एग्जाम क्लियर करेंगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद आपकी जॉब लग जाएगी, तो उसका क्या हुआ, उसकी एक उपयोगिता डेवलप हो गई है। तो ये टेक्स्ट बुक, वैल्यू प्लस यूटिलिटी, इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, ये जो बुक है वो क्या बन जाएगी, रिसोर्स बन जाएगी। ये बुक बन जाएगी रिसोर्स आपका, यानी वो एक संसाधन बन जाएगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ तब तक संसाधन नहीं है जब तक उसकी उपयोगिता नहीं है। जैसे मेटल है, मेटल अगर भूमि के अंदर पड़ी हुई है, उसकी वैल्यू तो है बट उसकी उपयोगिता नहीं है, तो वो किस तरह के संसाधन हो गया, वैल्यूबल, यानी इकोनॉमिक वैल्यू तो है उसकी, बट जब तक उसको हम भूमि के अंदर से निकाल कर सोना, चांदी, लोहा ये कन्वर्ट करते हैं, और फिर उनका हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए और अन्य चीज़ों में यूज़ उनका करते हैं, तो तब वो किस चीज़ में डेवलप हो जाती है, वो डेवलप हो जाती है आपके रिसोर्सेज में, संसाधन में। इसी प्रकार के दो चीज़ें हैं, एक तो इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, यानी किसी भी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, उसका कोई मूल्य हो सकता है। बट अगर आप देखें कि आप पहाड़ों में जाएं और पहाड़ों को देखकर आपको लगे वाह क्या सीनरी है, क्या हसीन नज़ारा है, तो
वो जो वैल्यू है वो भी, उसकी भी एक वैल्यू है, बट वो आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग को संतुष्ट करती है। उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट उसका जो वैल्यू है वो आपके लिए, यानी ह्यूमन इंपॉर्टेंस के लिए उसका वैल्यू है। आपका जो दिमाग है उसको देखकर खुश होता है, उसकी वो वैल्यू है। तो इस प्रकार से इकोनॉमिक वैल्यू भी होती है रिसोर्सेज की, और उनका दूसरे प्रकार से यानी मानसिक तौर पर भी आप उसको वैल्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया यूटिलिटी वैल्यू और इकोनॉमिक वैल्यू, किसी रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू कैसे डेवलप होती है और मानसिक तौर पर उसकी क्या वैल्यू होती है, वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो ये 2 या 3 चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप बात करें कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि कोई मेटल है, ठीक है, मेटल जब तक भूमि के अंदर दबा हुआ है, चट्टानों के अंदर दबा हुआ है, आप उसको वहां तक खोद कर निकालते हैं। किस चीज़ का यूज़ होता है वहां पे? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, और टेक्नोलॉजी की मदद से, यानी प्रौद्योगिकी की मदद से आप उसको एक रिसोर्स में डेवलप कर देते हैं। यानी आप एक मेटल को, आयरन ओर को आयरन में तब्दील कर देते हैं, और फिर उस आयरन का यूज़ होता है किसमें? कंस्ट्रक्शन में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में, उद्योग धंधों में, रेलवेज में, जहाज बनाने में। तो इन सब चीज़ों में जब उसका यूज़ होता है तभी हम उसको क्या बोलते हैं? रिसोर्स। और ये रिसोर्स डेवलप करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी है? ये रिसोर्स डेवलप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी है टेक्नोलॉजी की। तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम जमीन के अंदर पड़े हुए चीज़ों को, जिनकी कुछ वैल्यू तो है, बट उनको रिसोर्स में तभी तब्दील किया जा सकता है जब टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की मदद ली जा सकती है। उसी प्रकार के से जैसे आप बात करें वाटर, पानी बह रहा है नदी में, झरनों में, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी की मदद से झरने के ऊपर हम टरबाइन लगा देते हैं, और टरबाइन से फिर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, ये क्या हो गया? ये रिसोर्स हो गया, ये संसाधन हो गया। और ये संसाधन कैसे डेवलप हुआ है? ये संसाधन डेवलप हुआ है कैसे? टेक्नोलॉजी की मदद से। तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्स का एक घनिष्ठ और गहरा संबंध है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आता है बात टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्सेज कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे धूप, हवा, पानी। ये सब चीज़ें हमें कहाँ? नेचर से प्राप्त होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, यानी ह्यूमन का इंटरवेंशन, आदमी का इंटरवेंशन इसमें, या टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसे रिसोर्सेज को हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और इस तरह के रिसोर्सेज में आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, उसमें आता है आपका धूप, हवा और पानी। ये सभी रिसोर्सेज आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कौन सा होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा होता है? यानी प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। रिन्यूएबल मतलब नवीनीकरण और नॉन रिन्यूएबल मतलब अनवीनीकरण। अब बात करते हैं कि नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए नॉन रिन्यूएबल। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, इधर यहाँ कॉर्नर में आप देखिए एक लिस्ट दी गई है: कॉटन क्लॉथ, आयरन और इंटेलिजेंस, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिकल नॉलेज, कोल डिपॉजिट्स, ब्यूटीफुल सीनरी, एग्रीकल्चर लैंड, क्लीन एनवायरनमेंट, ऑल फोक सॉन्ग्स। तो ये भी क्या है? एक तरह के रिसोर्सेज हैं। इनमें से कुछ इकोनॉमिकली रिसोर्सेज हैं और इनमें से कुछ मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली रिसोर्स को भी हम कह सकते हैं। जैसे आयरन ओर की हम बात करें तो ये क्या है? आयरन ओर एक इकोनॉमिक रिसोर्स है। इंटेलिजेंस या फिर ओल्ड फोक सॉन्ग्स, इनको सुनकर भी हमारे दिमाग में शांति होती है, हमारा दिमाग संतुष्ट होता है, तो इनको भी एक तरह की संतुष्टि होती है, तो इसको भी हम एक तरह का रिसोर्स मान सकते हैं।
बट इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको आप पैसे में नहीं तोल सकते। तो इस प्रकार से आगे हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीनीकरण रिसोर्सेज कौन से होते हैं, संसाधन कौन से होते हैं। देखिए, ऐसे रिसोर्सेज जो एक बार यूज कर लिए जाते हैं, जो एक बार यूज कर लिए जाते हैं या यूज करते करते उसका जो स्टॉक है प्रकृति में या फिर भूमि के अंदर या भूमि के ऊपर, यूज करने पर उस स्टॉक को या उस भंडार को खत्म किया जा सकता है, ऐसे रिसोर्सेज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज या अनवीनीकरण संसाधन। यानी उन रिसोर्सेज को जब हम यूज करते रहते हैं तो वो संसाधन खत्म होते जाते हैं और दोबारा से डेवलप होने में उनको करोड़ों लाखों साल लगते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जब उनको डेवलप होने में हजारों साल का टाइम लगता है तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो सकते। जैसे आप बात करें पेट्रोलियम पदार्थों की, आप बात करें कोयले की, आप बात करें तेल की, तो ये इस तरह के रिसोर्सेज हैं जिनको हम अगर यूज करते रहेंगे तो ये क्या होते हैं, खत्म होते जाते हैं, बट इतनी जल्दी डेवलप नहीं हो पाते और इन्हीं को हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं या बनाए जा सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स। यानी नेचुरल रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाया जा सकता है। बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी या व्हीकल्स, ये सब क्या थे? टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए रिसोर्सेज हैं, इन्हीं को कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपको आता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। देखिए, ह्यूमन भी यानी खुद मनुष्य भी एक प्रकार का रिसोर्स है। एक व्यक्ति है, वो पढ़ाई करता है, डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, डॉक्टर बन जाता है, पेशेंट उसके पास आते हैं, मरीज उनको ठीक करता है, दवाई प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो मरीज दवाई खाता है और ठीक हो जाता है। तो ये क्या हुआ, यानी एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की मदद कर रहा है उसको डेवलप करने में, उसको सेव करने में, उसको खुश रखने में। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल किस चीज का हुआ? ये एग्जाम्पल हुआ ह्यूमन रिसोर्स का। एक फर्म है जहां पे कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, वहां पर काम करने वाले लोग 10 लोग हैं। उन 10 लोगों के पास में कंप्यूटर का स्किल नहीं है, बट उस फर्म को लगता है कि अगर मैं अपने एम्प्लॉय को कंप्यूटर स्किल दे दूंगा तो वहां पर जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। तो वहां का जो एम्प्लॉय होता है, जो मालिक होता है वहां का, वो अपने लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज दे देता है और कंप्यूटर का नॉलेज होने के बाद वहां का जो प्रोडक्शन है, यानी वहां पर उत्पाद होने वाली जो चीजें हैं वो बढ़ जाती है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ टेक्नोलॉजी की मदद से व्यक्ति को स्किल देने के बाद, व्यक्तियों को स्किल देने के बाद उस जगह की प्रोडक्टिविटी, उस फर्म की यानी उद्योग धंधे की प्रोडक्टिविटी, उत्पादक क्षमता बढ़ जाती है। ये कैसे डेवलप हुआ? ये ह्यूमंस के अंदर कुछ स्किल्स, कुछ टेक्नोलॉजी ज्ञान देने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स। और ह्यूमन रिसोर्स देखिए, ह्यूमन रिसोर्स को आप फिजिकली, मेंटली दोनों तरह से और टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स को। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट देखिए क्या होता है। जब हम रिसोर्सेज को यूज करते हैं और इस प्रकार से यूज करते हैं ताकि उनको कंजर्व भी किया जा सके, मतलब उनका संरक्षण भी हो सके, यानी इतना यूज हम उनका करें जितना हमको जरूरत है और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा कर रखें। यानी रिसोर्सेज को इस प्रकार से यूज करना ताकि वो खत्म ना हो, उसको हम कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन यानी संसाधनों का संरक्षण। और जब रिसोर्सेज को, संसाधनों को इस प्रकार से यूज किया जाता है कि साथ साथ उनको डेवलप भी किया जाए, यानी अगर हम कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटते हैं, अगर हम कागज बनाने के लिए पेड़ों को काटेंगे और दोबारा से यहाँ पर पेड़ लगा दिए जाएंगे, ठीक है, तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम देखिए कागज, पेड़ों को काटकर कागज बना रहे हैं, लकड़ी बना रहे हैं, ये तो हुआ क्या? रिसोर्सेज का यूज।
बट अगर हम इनको पेड़ों को काट कर वहां पर दोबारा से उससे 2 गुने पेड़ लगा दें तो इसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअली, यानी सतत विकास। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्स सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। यानी आज जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, आज जो संसाधन हमारे पास हैं, उन संसाधनों का इस प्रकार से यूज करना, इस्तेमाल करना, ताकि उस रिसोर्स या संसाधन का इस्तेमाल हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी कर सके। इसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। तो ये चैप्टर में इतना ही था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा और इसको आप रिवाइज कर लीजिए दोबारा से। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। देखिए, जैसे रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हर प्रकार की लाइफ को रेस्पेक्ट करना, क्वालिटी इंप्रूव करना, अर्थ पे जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, उनके डिप्लीशन यानी उनके अक्षारण को रोकना, चेंज पर्सनल एटीट्यूड यानी जिस प्रकार से हम रिसोर्सेज का यूज करते हैं उसके प्रति हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो दृष्टिकोण है उसको चेंज करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ये सभी प्रिंसिपल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। और अगर इन सब को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी रिसोर्स को यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। यानी हमारा जो ग्रोथ है, ह्यूमन का जो ग्रोथ है, मनुष्य जीवन का जो ग्रोथ है वो तो जरूरी है ही, बट उस ग्रोथ को फ्यूचर में आने वाले जो हमारी जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये लेक्चर में इतना ही था। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इस चैप्टर में इतना ही है, आगे मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।